हेलो फ्रेंड्स, मैं एम एस श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द लेबरनम टॉप, रिटन बाय टेड ह्यूजेस। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लेबरनम ट्री का पिक है जो बिल्कुल येलो होता है और हैंग करता रहता है नीचे क्लाइंबर्स की तरह। तो चलिए हम लोग देखते हैं पोएट ने क्या समझाया इसके बारे में। देखते हैं हम लोग फर्स्ट स्टैंजा। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, quite still in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब जैसा कि लेबरनम मैंने बताया एक शॉर्ट ट्री होता है विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। इसका सीड्स पॉइजनस होता है। हम लोग हिंदी में इसको अमलतास बोलते हैं, अमलतास का पेड़। तो चलिए इस 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझते हैं। द poet begins by describing the laburnum tree as silent and still. ऑथर कहते हैं कि लेबर्नम का जो टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट है, एकदम स्टिल है, शांत है, कोई डिस्टर्बेंस, कोई हलचल नहीं है। द ट्री इज स्टैंडिंग इन द सेप्टेम्बर सनलाइट, और ये सितंबर का मंथ है, सनलाइट उस पर पड़ रही है, विच इज येलो एंड अ फ्यू ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री हैव स्टार्टेड टू टर्न येलो इंडिकेटिंग दैट ऑटम इज अप्रोचिंग। और जैसा कि इसके लीव्स येलोइश होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि जो ऑटम का सीजन है वो आ रहा है धीरे धीरे। ऑल ऑफ द ट्रीज सीड्स हैव ऑलरेडी फॉलन, और इसके सारे सीड्स जो है ऑलरेडी गिर चुके हैं, सजेस्टिंग दैट द ट्री हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू इट्स साइकिल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू लाइफ। अब सीड्स का गिरने का मतलब है कि अब ट्री अपने साइकिल से गुजर रहा है, मतलब अब नए लाइफ को प्रोड्यूस करने वाला है। इसके बाद नए नए सीड्स आएंगे, लीव्स आएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा स्टैंजा में। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्वीचिंग चिरप एंड अ सडननेस startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine startups of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. ये स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे साउंड वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे ट्विचिंग, आप देखेंगे ट्रिलिंग्स, चिरुपिंग्स, चिटरिंग्स, ट्रेमर्स, ये सारे साउंड वर्ड्स है। इनको हम लोग ओनोमेटोपोइया कहते हैं साउंड वर्ड्स को। ट्विचिंग का मतलब एक सडन जर्क होता है, चिरप का मतलब रिपीटेड हाई पिच साउंड, और स्टार्टलमेंट का मतलब सरप्राइज्ड हो जाना, अमेज्ड हो जाना, और स्लीक का मतलब स्मूथ होता है, एब्रप्ट का मतलब सडन, अनएक्सपेक्टेड और हेस्टी, और चिटरिंग्स का मतलब टू मेक अ सीरीज ऑफ हाई पिच साउंड, ट्रेमर का मतलब वाइब्रेशंस, एंड ट्रिलिंग्स का मतलब टू प्रोड्यूस अ चिरोपिंग साउंड, थ्रिल्स एक्साइटमेंट। मतलब मैक्सिमम वर्ड्स इस स्टैंजा में जो यूज किए गए वो साउंड वर्ड्स यूज किए गए हैं। बेसिकली ऑथर कुछ बताना चाहते हैं इन साउंड वर्ड्स के थ्रू, हम लोग देखेंगे क्या। पहले मैं आपको ये गोल्ड फिंच का पिक दिखा दूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि येलोइश कलर का है, कुछ डिफरेंट कलर्स के भी स्पॉट्स है इसके बॉडी में, जैसे कि रेड है, ब्लैक है, वाइट है। तो फेस जो है जैसे कि लग रहा है कि एक बार बना हुआ है, मतलब उस पे लाइंस बने हुए हैं अलग अलग कलर्स के। तो ये इसका आइडेंटिटी है कि इसको पहचानते हैं हम लोग इस तरह से। कुछ बर्ड्स, अमेरिकन बर्ड्स गोल्डफिंच ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही येलो होते हैं, और उनका जो हेड होता है वो ब्लैक होता है, उसमें बार्ड फिश नहीं होता। चलिए एक्सप्लेनेशन समझते हैं स्टैंजा का। इन दिस स्टैंजा द पोएट नोटिसेस द डेथ लाइक सीन ऑफ द ट्री कम्स टू एन एंड विद अ गोल्डफिंच बर्ड परचेज ऑन इट मेकिंग शॉर्ट हाई पिच साउंड्स। अभी हम लोग जो देख रहे थे कि स्टैंजा का बिगनिंग में लिखा गया है कि बिल्कुल स्टैंड स्टिल था, एकदम डेथ की तरह शांत एकदम, लेकिन अचानक चेंजेज आता है ट्री में, ट्री बिकम्स अलाइव, अचानक ट्री अलाइव हो जाता है। क्यों? एक बर्ड आती है गोल्डफिंच, मेकिंग शॉर्ट हाई पिच साउंड, अब साउंड करते हुए उस पर आकर बैठ जाती है। पर्च मीन्स सिट। द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच कॉजेज द एटमोस्फियर ऑफ सडननेस एंड सरप्राइज इन द ब्रांच एंड। अब उसके आने से पूरा ब्रांच एंड में सडननेस, और सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। सभी लोग का मतलब है कि अदर ब्रांचेज ऑफ ट्री में कुछ अदर एनिमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, वो अचानक सरप्राइज हो जाते हैं कि जो इतना शांत था इतना मूव क्यों करने लगा, शेक क्यों करने लगा ट्री। In fact, her arrival startles the other birds and creatures in the branch end of the tree. Then she enters the thick branches of the tree very cautiously. फिर वो जो thick branches of the tree है उसमें बहुत ही सावधानी से with great care वो enter करती है, so that ताकि no predator can come to know that her babies are housed in the nest.
एक्चुअली में वो इतना केयरफुली इसलिए घुसती है अंदर थिकनेस ऑफ द ब्रांच में, ताकि वो किसी और प्रेडेटर, प्रेडेटर मतलब कोई शिकार करने वाला कोई जानवर को ये पता ना चले कि इस ट्री के अंदर उसका एक नेस्ट है जिसमें उसके कुछ बच्चे हैं, इसलिए वो उतना केयरफुली एंटर करती है। ऑन हर रिटर्न अ सडन मूवमेंट शेक्स द एंटायर ट्री, और उसके रिटर्न होते ही, मतलब ट्री पर आते ही पूरा ट्री जो है शेक, हिलने लगता है, एकदम पूरा ट्री ट्रेम्बल करने लगता है, कांपने लगता है, मतलब बहुत सारे मूवमेंट्स देखने को मिलने लगते हैं। हर लिटिल वंस आर एक्साइटेड ऑन हर अराइवल एंड स्टार्ट चिरुपिंग, और उसके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो उसके अराइवल से काफ़ी खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब मुझे कुछ खाने पीने को मिलेगा, और वो लोग चिरुपिंग साउंड, मतलब अपना जो बर्ड का जो साउंड है उसमें जोर जोर से बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इससे बहुत नॉइजी हो जाता है एनवायरमेंट, और ट्री पूरा मूवमेंट, इधर उधर इधर, विंग्स का ट्रेमर, वाइब्रेशन इधर उधर फैला रहे हैं, तो पूरा ट्री मूव कर रहा होता है, उस वक्त शेक कर रहा होता है। Here the poet has compared the vigilant, sudden and smooth movement of the goldfinch with that of a lizard. यहाँ पर जिस तरह से वो एंटर करती है थिकनेस ऑफ द ब्रांच में, उसका कंपेयर एक लिजर्ड से किया गया है यहाँ पे गोल्डफिंच का, क्योंकि लिजर्ड भी इतना ही स्लीक स्मूथ होता है और क्विकली घुस जाता है कहीं पे, फिर उधर निकल जाता है, सो उसके मूवमेंट को लिजर्ड से कंपेयर किया गया है। टू अवॉइड अट्रैक्टिंग द नोटिस ऑफ द प्रीडेटर्स। अब क्यों इतना सडन मूवमेंट होता है? ताकि प्रीडेटर्स जो है, यानी जो शिकारी जानवर सब है, वो उनको अवॉइड कर सके, उनका ध्यान ना चला जाए कि ये अचानक कौन आया और कौन इतना जल्दी अंदर चला गया। सो इससे बचने के लिए इतना सडन मूवमेंट होता है। आप जैसे कि पिक में आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको थोड़ा सा जूम करके। आप देखिए इस पिक्चर में ये इस फेस का लग रहा है कि बार्ड ऐसे-ऐसे लाइन्स बने हुए हैं, उधर ब्लैक है, व्हाइट है, ऑरेंज है, आप देखेंगे फेस पर, तो ऐसा लगता है ना कि पूरा लाइन-लाइन ऐसे-ऐसे बना हुआ है, जैसे इसका आइडेंटिटी बना हुआ है। इसी कारण लोग इसको पहचानते हैं। चलिए वापस चलते हैं अब नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। अब यहाँ पर कहा गया है इट is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. Flirts out का मतलब यहाँ पे move, और stokes का मतलब to add fuel to the engine. Basically इसका literal meaning होता है, इंजन में हम लोग फ्यूल डालते हैं ना, या फिर ट्रेन चलानी होती हो कोल वाली, तो उसमें कोल जो डालते हैं ना, बेसिकली फ्यूल प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना को हम लोग स्टोकिंग बोलते हैं। और बार्ड का मतलब स्ट्राइप्ड लाइन लाइन ऐसे ऐसे बना हुआ अलग। अब एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। ये लाइन भी, ये तीनों लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, इसको डिस्क्राइब करो। कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन किया जाएगा कि इट किसको रिफर कर रहा है, बर्ड को या लेबर्नम ट्री को? तो पहले इट यहाँ पर लेबर्नम ट्री है। बहुत सारी जगह आपको कंफ्यूजिंग आंसर्स मिलेंगे, उल्टा पुल्टा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो मैं आपको क्लियरली यहाँ बता दूं कि इट यहाँ पर द लेबर्नम ट्री है। इट हैज बीन कॉल्ड द इंजन ऑफ आवर फैमिली, और इसको इंजन बोला गया है उसकी फैमिली का। कैसे देखते हैं हम लोग इसको। जस्ट एज एन इंजन प्रोवाइड्स पावर एंड एनर्जी फॉर अ मशीन, द लेबर्नम ट्री प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर द गोल्डफिंच एंड इट्स ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब उसके यंग वंस, उसके बच्चे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंजन का काम क्या होता है, पावर और एनर्जी प्रोवाइड करना एक मशीन को, और फिर उसको कैरी करके ले जाते हैं। ठीक उसी तरह लेबर्डम ट्री भी जो है उसकी पूरी फैमिली को एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, उसको फूड प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो उसके इंजन का फैमिली, मतलब कंपेयर किया गया है, इसको हम लोग मेटाफर भी कहेंगे यहाँ पर। अगला लाइन है शी स्टोक्स इट फुल। अब यहाँ पे शी जो है लेबर्डम ट्री है, लेबर्डम ट्री नहीं सॉरी, बर्ड है गोल्डफिंच, और इट का मतलब यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं? शी स्टोक्स इट फुल, इट का मतलब आप बताइए। ऑब्वियसली है, जब शी हो गई है बर्ड, तो इट जो होगा वो बर्ड तो होगी नहीं। तो इट किसको रिफर किया गया है? इट किसको रिफर किया गया है? इट यहाँ पर उसकी फैमिली को रिफर किया गया है। अब देखेंगे सी स्टोक्स इट फुल का मीनिंग को अच्छी तरह से। हर अराइवल इन द नेस्ट हैज सडनली स्टार्टेड अप द साइलेंट मशीन, मतलब वो जो साइलेंट मशीन था उसके जो यंग वंस है वो एक आते ही चालू हो जाते हैं, मतलब बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब यंग वंस को, उस नेस्ट और उसके यंग वंस को मशीन कहा गया है कि उसके आते ही सब लोग स्टार्ट हो जाते हैं। एंड दे हैव स्टार्टेड चिटरिंग एंड मेकिंग नॉइज। बाय फीडिंग हर यंग वंस शी हैज एडेड फ्यूल टू द मशीन। अब अपने यंग वंस को खिलाकर एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह मशीन में फ्यूल डाला जाता है, उसी तरह उसके चिक्स को भोजन देकर वो एक फ्यूल दे रही है, उनको एनर्जी दे रही है।
एज ए रिजल्ट चिक्स नाउ हैव द एनर्जी टू बी एक्टिव एंड मेक नॉइज, जिसके कारण वो काफी एनर्जेटिक हो गए और नॉइज कर रहे हैं। आफ्टर फीडिंग हर चिक्स द गोल्डफिंच मूव्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ब्रांच, फिर वो दूसरे ब्रांच में चली जाती है। द लेबर्नम ट्री हैज फ्लावर्स दैट फॉल लाइक बार्स। अब उसमें फ्लावर्स यूज किए गए हैं जो बार्स की तरह नीचे गिरते रहते हैं। द शेडो ऑन हर फेस लुक्स लाइक शी इज वेयरिंग अ मास्क, और उसका जब शेडो उस पर पड़ता है तो लगता है कि वो मास्क पहनी हुई है। These distinctive markings on the goldfinch face, which are her identity, help us to differentiate it from other birds. तो उसके फेस पे जो डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी है, मार्किंग है, आप देखा जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर कुछ अलग कलर था, यहाँ से अलग कलर था, यहाँ पे अलग कलर था, तो इससे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये गोल्डफिंच है और बाकी सब अदर बर्ड्स होंगे। Then with eerie, delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. अब यहाँ पर भी साउंड वर्ड्स कुछ यूज किए गए हैं, जैसे चिरप, विसल, विस्परिंग्स। और ईरी का मतलब होता है वियर्ड, स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग, हॉन्टिंग। और डेलिकेट मतलब आप जानते हैं सॉफ्ट होता है। विसल मतलब सिटी की जैसे आवाज निकलना, आप समझते हैं। चिरप भी एक साउंड है, यहाँ पर जेंटल साउंड है, सॉफ्ट साउंड है। और विस्परिंग्स का मतलब भी बहुत लो वॉइस में बोलना होता है। साउंड्स वर्ड्स यूज किए गए हैं। और इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर एंडलेस स्काई है, वो आकाश जो कभी खत्म नहीं होता। और सबसाइड का मतलब डिमिनिश, मतलब रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना। और टू एम्प्टी का मतलब खालीपन, आप समझते हैं। तो चलिए इसका मीनिंग को हम लोग समझते हैं। ये भी 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द ब्रांच द बर्ड मेकिंग अ हॉन्टिंग और मिस्टीरियस साउंड विच इज अ सॉफ्ट जेंटल साउंड दैट इज बोथ ब्यूटिफुल एंड इंट्रिकेट फ्लाइज अवे टुवर्ड्स द एंडलेस एंड ओपन स्काई। मतलब दूसरे एंड पर जाने के बाद, अपने बच्चों को खिलाने के बाद, जो बर्ड है हॉन्टिंग और मिस्टीरियस साउंड निकालती है अपने मुंह से। वो साउंड लेकिन सुनने में काफी सॉफ्ट जेंटल साउंड लगता है, मतलब ब्यूटीफुल भी लगता है। और इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब काफी कॉम्प्लेक्स और जटिल भी लगता है कि ये हॉन्टिंग भी लग रहा है, सॉफ्ट भी लग रहा है। और इस तरह साउंड करते हुए वो इनफाइनाइट स्काई की ओर, मतलब एंडलेस स्काई की ओर वो उड़ जाती है। और उसके जाते ही इट अगेन मेक्स द लेबर्नम ट्री साइलेंट एंड डेथ लाइक। उसके जाते ही लेबर्नम ट्री फिर से उसी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है कि जो कि बिगनिंग में था पोएम में, मतलब फिर से बिल्कुल डेथ लाइक साइलेंट। तो क्वेश्चन का आपने 2 स्टैंजा से क्वेश्चन आ सकता है कि टॉप और लास्ट में क्या सिमिलरिटी है। तो टॉप में भी लेबर्नम ट्री जो था साइलेंट था, और एंड में भी ये साइलेंट हो जाता है। अब जल्दी से अभी हम लोग 2 मिनट में फिगर ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। Alliteration, repetition of a consonant sound at the beginning of 2 or more consecutive words is called alliteration. जैसे कि September sunlight में S और S sound repeat हो रहा है, so this is alliteration. Tree trembles में TT repeat हो रहा है, so this is alliteration. Simile, comparison between two things using like और as. Like और as यूज कर कंपेयर कर, जैसे sleek as a lizard, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ऊपर। sleek as a lizard जो है कंपेयर किया गया है यहाँ पर गोल्डफिंच का लिजर्ड से। तो जिस तरह लिजर्ड स्विफ्ट मूवमेंट करता है, काफी स्मूथ होता है और सडनली तुरंत कहीं से कहीं मूव करके चला जाता है, उसी तरह गोल्डफिंच वहां पर मूव करके थिकनेस ऑफ द ब्रांच को एंटर करती है। सो ये सिमिली है। अब चलते हैं हम लोग मेटाफर पे। डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स इज कॉल्ड मेटाफर। जैसे शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप्स। अब एक लाइन है, शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देख लीजिए। हियर द नॉइज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स इज कंपेयर टू द मशीन्स नॉइज। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये मेटाफर है। और फिर एक लाइन है, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था आपको। जैसे जस्ट एज एन इंजन प्रोवाइड्स पावर एंड एनर्जी फॉर अ मशीन, द लेबर्नम ट्री प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर द गोल्डफिंच एंड इट्स ऑफ स्प्रिंग। सो ये भी मेटाफर है लाइन। पर्सोनिफिकेशन भी है, मीन्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि लिखा है द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, मतलब जैसा लग रहा है कि ह्यूमन बींग जैसे कैसे कांपने लगते हैं, वैसे ट्री जो है कांप रहा है, मतलब ह्यूमन बीइंग के जैसी क्वालिटी दिखाई जा रही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट बहुत इंपॉर्टेंट है। द फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन एपिथेट यूजुअली एन एडजेक्टिव इज ट्रांसफर टू अनदर नाउन। जब एक एडजेक्टिव नाउन को जब डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो वो डिस्क्राइब करने वाली जो क्वालिटी वो दूसरे नाउन में जब ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब यहाँ पर देखेंगे हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क में एक्चुअली जो है लेबर्नम ट्री हैज फ्लावर्स दैट फॉल्स लाइक बार्स। When the birds sit behind the flowers, the shadow on her face looks like she is wearing a mask that has bars on it. So एक्चुअल में उसका जो बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क है, तो एक्चुअल में उसका फेस जो वहां पर है वो रियल में बार्ड नहीं है। उसका जो
रिफ्लेक्शन होता है, शैडो बनता है, उसकी वजह से उसका चेहरा पे ऐसा लग रहा है कि वो मास्क पहनी हुई हो। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा और मैंने इस पीडीएफ का जो लिंक है, उसको मैंने पोस्ट कर दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ मोर पे क्लिक करेंगे, वीडियो जब देख लेंगे मोर एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा आप कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एम एस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।